नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो नॉन फेरियस मेटल इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है। तो नॉन फेरियस मेटल इंडस्ट्रीज़ क्या है? बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए आज का जो कंपनी है वो देखा जाए तो वेदांता ग्रुप के ही कंपनी है। तो वेदांता ग्रुप के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके सामने अपलोड किया था। जो आपको मैं बताया था कि वेदांता ग्रुप आज नहीं तो कल वो भी अदानी के जैसे गिरावट का माहौल दिखा सकते हैं। तो देखिए वेदांता के अगर गिरावट होगा तो इस कंपनी के ऊपर भी पैसा रहेगा क्योंकि इसी कंपनी वेदांता ग्रुप के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो कंपनी कौन-सा है? उसके बारे में आज क्यों बात करूँगा? तो सारे डिटेल्स यहाँ पे आज के मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? देखिए कंपनी का नाम लेने से पहले मैं कुछ डिटेल्स आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग करके रखे हैं तो उनमें से कुछ चेंजिंग देखने को मिला है मान तो मान से। अगर आप ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग उसके साथ बॉट और सोल्ड मतलब देखिए सितंबर 2022 से देखा जाए तो फरवरी 2023 तक ये जो जर्नी है यहाँ पे जो क्वार्टरली जो जर्नी है इस मतलब सॉरी मंथ वाइज जो जर्नी है तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग और सेलिंग किए हैं। अगर मंथ वाइज आपको मैं दिखा दूं तो कितना म्यूचुअल फंड ने बाई और सेल किया। देखिए सितंबर मंथ में करीबन 2,30,000 क्वांटिटी बेचा गया और देखिए अक्टूबर में 14 लाख के आसपास क्वांटिटी खरीदारी की है। मतलब अक्टूबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए गए और फिर से नवंबर मंथ में देखिए 2 लाख क्वांटिटी बेचा गया। दिसंबर में मंथ में 2,30,000 क्वांटिटी बेचा गया और जनवरी मंथ में कितना 4,30,000 क्वांटिटी और फरवरी मंथ में अराउंड 2,20,000। तो इसका मतलब देखिए इस कंपनी ने कभी-कभी सेल जो किया बहुत ज़्यादा सेल किया, कभी-कभी बाई किया तो बहुत ज़्यादा किया। एक बार बाई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा बाई कर रहा है। मतलब बाई किया जा रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से और सेलिंग जो हो रहा है बहुत प्रेशराइज़ सेलिंग देखने को मिला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड कौन-सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करके रखा। आप देखेंगे एक्सिस है, साथ ही साथ निप्पॉन है, साथ ही साथ आप देखेंगे डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 50 है, निप्पॉन इंडेक्स निफ्टी फंड है तो आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, तो मीरा एसेट है तो दिग्गज दिग्गज कंपनी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। रही बात इस कंपनी के ऊपर तो जो निवेश हो रहा है, क्या वो निवेश लॉन्ग टर्म के लिए कितना सस्टेन करेगा? देखिए सबसे पहले इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा दूं तो प्रोमोटर के पास ही 64% का होल्डिंग दिखेगा। उसके बाद कौन एफआईएस के पास ना के बराबर होल्डिंग। डीएस के पास देखिए कितना 3% का होल्डिंग। पहले 2.95 था, अभी 3.03% का होल्डिंग है। तो इस 3.03% होल्डिंग में ही उतना होल्डिंग आपको दिखा रहा है, उतना क्वांटिटी आपको दिखा रहा है। अगर आप डीएस के बारे में बात करूं तो डीएस में आपको जो जो नाम मैं आपको वहाँ पे दिखाया हूँ उसी में कुछ नाम दिखेगा जिस नाम से ऑब्वियसली ज़्यादा होल्डिंग उठाया गया है। तो रही बात पब्लिक के सॉरी गवर्नमेंट भी इस कंपनी के ऊपर 29% होल्डिंग रखे हैं और पब्लिक ने 1.65% का होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? प्रोमोटर के पास। और आप सभी जानते हैं प्रोमोटर कौन है? मैं पहले बता चुका हूँ, वेदांता लिमिटेड। जो वेदांता लिमिटेड के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। वेदांता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में सबसे ज़्यादा कर्जे के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, जिसके कारण वेदांता भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता की ही एक सब्सिडरीज कंपनी है और वेदांता ही इसका प्रोमोटर है। इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं, 1,35,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। हर पैरामीटर इस कंपनी का अच्छा लगेगा आपको दिखेगा, जैसे कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी भी किसी कंपनी के ऊपर कर्जा अगर उसका इनकम से उसका मार्केट कैप से कम हो तो हमेशा रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको देखना है। अगर ज़्यादा हो कर्जा तो आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है।
क्योंकि इसके अंदर कर्जा भी इंक्लूडिंग हो जाता है। तो दोनों ही फिगर आउट देखा जाए तो 15% के ऊपर है, तो एक एवरेज के बहुत ऊपर अच्छा खासा लेवल में है। कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। मुझे एक पॉइंट इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा वीक लगा, जो पॉइंट्स मैं आप उस बार भी आपके साथ शेयर किया था। इस कंपनी के ऊपर प्लेजिंग देखिए, 87% के आसपास प्लेजिंग करके रखा प्रोमोटर ने। तो ये एक खराबी सिचुएशन ज़रूर माना जाता है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो, तो जो प्लेजिंग उन्होंने रखे हैं, उस प्लेजिंग से जिसको जिसके पास उन्होंने गिरवी रखा खुद का शेयर, वो तो उस उनके हाथ में चला जाएगा शेयर, तो कंपनी का प्रोमोटर वहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स होता है किसी भी कंपनीज़ के लिए। रही बात कंपनी का डे टू डे, साढ़े 8 दिन के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। कंपनी का एंटरप्राइज़ वैल्यूज़ भी अच्छा खासा है, कैश इक्विपमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिला। पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी को ₹1 कमाने के लिए करीबन-करीबन ₹4 यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 73.4% के आसपास है, मतलब कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, उनमें से 73 टाइम्स पैसा कमा रहा है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा है, 21% के आसपास एवरेज के ऊपर है। तो 3 साल के सीएजीआर परसेंटेज भी आरओसी भी 28% के आसपास है। सारे पैरामीटर्स आपको अच्छे दिखेगा। फिर भी आपको इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको शायद अच्छा, मतलब शायद नहीं, अच्छा दिखने के बाद भी देखिए सेल्स ग्रोथ शानदार है। एक्सपेंस को 50% कंपनी कम करता है और साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट तो ना के बराबर है। इसी के कारण इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस जो है, वो लगातार इंक्रीजिंग होता जा रहा है। तो इतने सारे पॉजिटिव होने के बाद भी एक पॉइंट्स आप देखेंगे, कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज, मतलब सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से आपको जो रिटर्न मिला 10 साल में कितना, सिर्फ 11% का। इतना तो ठीक ठाक था। 5 साल में 1%, 3 साल में 36% और 1 साल में 2%। तो हर पैरामीटर पॉजिटिव होने के बाद भी रिटर्न आपको कंपनी ने अच्छा खासा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा आपको डिविडेंड दे रहा है। 23% का डिविडेंड, धमाका जैसा डिविडेंड है। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 23%, मतलब आपने 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो आपको 23,800 रुपीज़ का डिविडेंड मिला। तो सोचिए कितना बड़ा डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए पब्लिक उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोमोटर ही निवेश करके रखा और गवर्नमेंट, क्योंकि इसका डिविडेंड का जो पैसा वो खुद के जेब में ही जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। रही बात कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी जितना खुद का इनकम दिखा रहा है, उसी के आस-पास कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज़ के लिए। और रही बात कंपनी के रिज़र्व की, तो रिज़र्व भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है और बोरिंग जो कर्जा, वो पहले ना के बराबर था, अभी थोड़ा-सा कर्जा कंपनी ने लेके रखा। और कर्जा 2 तरीके से होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अभी देखा जाए तो कंपनी का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही कर्जा है। तो कंपनी का गुड न्यूज़ कौन-सा है? चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो गुड न्यूज़ यहाँ पे मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, जो गुड न्यूज़ यहाँ पे छुपे हुए हैं, कंपनी का डिविडेंड। देखिए कंपनी 29 मार्च में फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है और इस बार कितना कंपनी डिविडेंड देगा? ₹26 करके, तो हाई डिविडेंड है। बहुत ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे जो डिविडेंड का जो डिटेल्स है, आप यहाँ पे बीएसई के उन्हें वेबसाइट में जाकर देखेंगे, तो यहाँ पे कौन-सा डिविडेंड देने वाला है? इंटीम डिविडेंड। देखिए यही फायदा होता है कंपनी का प्रोमोटर का। देखिए हर बार कंपनी ने क्या दिया? इंटरिम डिविडेंड दिया। इसका मतलब कंपनी का प्रोमोटर जब चाहे वो डिविडेंड के माध्यम से खुद पैसा कमा रहा है, खुद पैसा छाप रहा है, प्राइस को कंट्रोल में रखे है और खुद पैसा छाप रहा है कंटिन्यूअसली डिविडेंड देकर। तो आप कहेंगे सर डिविडेंड पाने के लिए क्या मैं निवेश करूँ? देखिए कंपनी में तो आपको मैं एक बार चार्ट पैटर्न लाइफ टाइम का दिखा दूँ, तो आपको दिखेगा कंपनी ने लॉसेस नहीं दिया, लगातार ग्रोथ में है। आज अच्छा खासा इतना डिविडेंड नहीं देता, आज मतलब 23% का डिविडेंड यील्ड, इस तरीके से डिविडेंड अगर ना देता, तो इस कंपनी आपको मल्टीपल का रिटर्न भी दे देते। क्योंकि जब जब डिविडेंड दिया जाता है, उसके हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट भी हो जाता है। तो इसका ग्रोथ मेंटेन किया जाता है, इसका मतलब ग्रोथ बढ़ा नहीं जाता है, हमेशा ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है और डिविडेंड के हिसाब से प्रोमोटर फायदा लूटते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न में आपको बहुत बार बोलूंगा, ये चार्ट पैटर्न आपको अपट्रेंड दिखेगा, मगर उतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी से भागा। हाँ, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। एज ए लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा डिविडेंड के लिए इस कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला कंपनी है।
तो डिसीज़न आपके है, तो आप डिविडेंड के लिए निवेश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए निवेश करेंगे? तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।